नमस्कार, मैं प्रमोद शास्त्री। आज मैं महालक्ष्मी व्रत के कथा सुनाने जा रहा हूं। प्राचीन काल की ये कथा है। मंगलसेन नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी दो थी। एक पत्नी का नाम उमरी रानी और दूसरी पत्नी का नाम घुमरी रानी थी। उमरी रानी तो राजा की सारी बात मानते थे, लेकिन घुमरी रानी राजा की एक भी बात नहीं मानते थे। ऐसे ही जैसे आज आ रहा है आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष सप्तमी और अष्टमी का जो व्रत है, जो महालक्ष्मी का व्रत है, ऐसे ही आया। सभी ने पीले धागे बांध करके और कथा श्रवण करने लगी। राजा ने अपने दोनों रानी को, उमरी रानी और घुमरी रानी को, पीला धागा दिया। उमरी रानी तो धागा बांध लिया अपने हाथ में, लेकिन घुमरी रानी ने वह धागा नहीं बांधी। उन्होंने क्या किया, गौशाला में जाकर उसे फेंक दिया। अब ऐसा हुआ, शाम के समय जब पंडितानी कथा सुनाने के लिए आई, तो उस समय में क्या हुआ कि देखते हैं कि घुमरी रानी के हाथ में वह पीला धागा नहीं है। अब तो राजा मंगलसेन जो है वह पूछने लगी कि महारानी, तेरे हाथ में जो है वह पीले धागे कहाँ गए? तो घुमरी रानी कहने लगी कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये सब जो है ना, वो पुराने ख्याल, पुराने विचार वाले, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है पहनना ये पीले धागे। अब तो घुमरी रानी जो है, उसके इस बर्ताव से राजा मंगलसेन क्रोधित हो गया। कहा, जब तुम मेरी पत्नी होकर के मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मैं देश निकाल करता हूं। और मंगलसेन राजा ने उसको क्या किया, देश निकाल कर दिया। अब घुमरी रानी के वस्त्र सुंदर थे, वो भी उतर गए। एक फटे हाल में वहां से विदा हुई, एक गहने जेवर नहीं। वहां से कहा, मंत्री यहाँ से खूब दूर जाकर के जंगल में से छोड़ाओ, जहां से ये लौट करके ना आए। तो घुमरी रानी को लेकर के और जो उसका मंत्री जो था, वो जाकर के उनको सिपाही छोड़ आया। उस जंगल में कोई नहीं था, एक साधु का आश्रम था। घुमरी रानी ने वहां जाकर के रोने धोने लगी। रोने धोने की आवाज सुन करके जो वहां के संत जी थे बाहर निकले और उन्होंने कहा कि तुम बिटिया कौन हो? तुम क्यों यहाँ इतनी रात तक को आई है? तुम जंगल में इस निर्जन स्थान पर कैसे आ गई? तो कहने लगे, मंगलसेन नाम का राजा जो था वो मेरा पति है, और आज हमने महालक्ष्मी व्रत का अनादर किया, धागे नहीं पहना, जिसके कारण मेरे पति जो है वो मुझे देश निकाल कर दिए हैं। अब कहने लगे, बिटिया तुमने तो बड़ा अनर्थ किया, तुमने सचमुच अज्ञानता पूर्वक ये कार्य किया है। तुम्हें माता लक्ष्मी का आदर करना चाहिए, पीले धागे धारण करना चाहिए था। कहा, अब बिटिया 1 साल तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा और मंगलसेन राजा ऐसे ही आएंगे। ऐसा हुआ। 1 साल के बाद वही मंगलसेन राजा फिर से 1 साल के बाद यह आया। आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को आज राजा को प्रातः काल से ही वरा मन में घुमरी रानी के ख्याल आ रहा है। कहते हैं, मंत्री सिपाही मुझे वहीं ले चलो जहां घुमरी रानी को तुम छोड़ करके चले आए थे। तो घुमरी रानी की खोज में वहां से प्रस्थान करते हैं। राजा मंगलसेन को सुबह से लेकर शाम हो गई, कुछ खाने पीने को भी ना मिला। और बेचारे मंगलसेन राजे शाम को एक बटेर पक्षी मिला, तो अपने सिपाही को कहा, इसे तुम पका कर रखो, तब तक मैं बगल में एक तालाब था उसमें स्नान करके और कुल्ला आचमनी करके आता हूँ। जब तक राजा उधर गए तब तक ये बटेर पक्षी को पकाने लगे। इतने जोर के आंधी तूफान आई कि बटेर पक्षी जल करके राख हो गई। अब राख हो गया तो सिपाही रोने लगा कि मेरा मंगलसेन राजा बड़ा क्रोधी है, अगर ये बटेर पक्षी जला हुआ देखेंगे, भूखा जो है राजा, हमें ना जाने क्या क्या करेगा, जब अपने पत्नी को देश निकाल कर सकता है। तो उसके रोने की आवाज जो साथ में आश्रम थे संत जी के यहाँ, जो घुमरी रानी थी, उनके कानों में पड़ी। तो जाकर पूछते, भैया क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, मेरा राजा बड़ा क्रोधी है, बटेर पक्षी पकाने के लिए कहा, ये देखो जल करके राख हो गई, मैं उसे क्या खिलाऊंगा? तो उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज व्रत रखी हूँ महालक्ष्मी के, और जल जो था वो लेकर के जो ही छिड़क दिया, बटेर पक्षी सुंदर से पक करके तैयार हो गया। अब राजा ने जब खाया तो पूछने लगा
कि ये बटेर पक्षी को तुम तो बिल्कुल नहीं पकाते, इसमें नमक मिर्च जो है ना बिल्कुल मेरी घुमरी रानी के जैसे लग रही है, उसके हाथ का स्वाद लग रहा है। तुम बतलाओ सच सच कि ये किसने पकाया। तो अंत में कहा मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, यहाँ एक बहन जी हैं जो आश्रम में रहती हैं, उन्होंने आकर के जल में डाल दिया और तब से लेकर के जल छिड़कने से ये बटेर पक्षी जो है वह सुंदर से पककर तैयार हो गया। मुझे नहीं पता महाराज। कहा चलो मुझे चल करके और उस रानी से दर्शन कराओ। जब जाकर आश्रम में देखते हैं तो पहचान गया, ये तो मेरी घुमरी रानी है। संत जी से आग्रह करते हैं कि महाराज ये मेरी घुमरी रानी है, इनको मैंने 1 साल पहले देश निकाल कर दिया था, सो आप मुझे मेरे साथ जाने दीजिए। देखिए महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से आज घुमरी रानी को का कितना सुंदर दिन आ गया कि स्वयं राजा लेने के लिए आया जिसको देश निकाल कर दिया था। महालक्ष्मी की इतनी बड़ी कृपा होती है। तो संत जी ने कहा मेरे घर की ये बिटिया है, इसको मैंने 1 साल पालन पोषण किया है, इसके देख रेख किया है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है। राजा आप ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन इसके मैं खाली कैसे लौटाऊं, खाली कैसे जाने दूं। तो राजा जो था उसको कहा कि आपको ये घोड़ा देता हूं, घोड़ा पर बैठ जाइए और घुमरी रानी को ले जाइए। और साथ में आश्रम में कुछ और तो था नहीं, भांग घोटने वाला कुंटी और सोटा था, वह लेकर के और घुमरी रानी के झोली में जो ही डाला। तो घुमरी रानी के झोली में देखा तो उसमें क्या था, मंगल सेन राजा ने देखा, उसमें क्या देखा, घुमरी रानी ने क्या देखा कि उसमें सोने दे कुंड चांदी दी मदानी मैनू दिठी महालक्ष्मी भरानी। सोने दी कुंड चांदी दी मदानी मैनू दिठी महालक्ष्मी महारानी। माता लक्ष्मी का उसमें दर्शन हुआ और माता लक्ष्मी जो है उनको गोद में लेकर के और चल दिए हैं। जब जाने लगे तो राजा ने कहा 1 मिनट और रुको बिटिया, मैं ये पुष्प देता हूँ, ये दही देता हूँ, दही के कशोरे देता हूँ। रास्ते में कहा महंत जी ये क्यों दे रहे हैं। कहा बिटिया इतना दिन तुम्हें मैंने पाला पोषा, तुम्हें दुख के घड़ी में काम आया, क्या मेरे दुख के घड़ी में तुम मुझे काम आओगे कि ना आओगे, इसके लिए मैं परीक्षा से लेना चाहता हूँ, इसलिए जो देता हूँ। कहा फिर इसका कैसे पता चलेगा। तो कहा कि दही अगर जाते हुए उस घोड़े पर गिर जाता है यानी लुढ़क जाता है तो समझ जाना कि तेरे संत जी तेरे पिता जो है मर गए हैं, और अगर ये कमल के पुष्प जो अगर मुरझा जाते हैं तो समझ जाना कि तेरे पिता जो है संत जी कोई संकट में घिरे हैं। तो चलने लगे तो धूप काफी काफी थी, तो धूप के कारण वह जो था गुलाब, वो जो कमल वो मुरझा गया। तो समझ गए कि ये जो संत जी है ना कोई बीमार पड़ गए, और इतने में देखा कि वह दही जो है वो भी गिर गया। तो इस कारण समझ गए कि मेरे संत जी मर गए हैं। वह दौड़ करके कहा घोड़े को मोड़ दो, और लौट करके आई तो क्या देखती हैं, संत जी हंस रहे हैं अपने आश्रम में। तो संत जी से पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया। उसने कहा मजाक नहीं बिटिया, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि अच्छे दिन में सभी बुरे दिन को भुला देते हैं, बुरे वक्त में जो साथ देते हैं उनको भुला देते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें जो है यह परीक्षा के लिए कि मेरी बिटिया तुम लौट कर आती हो कि नहीं। तो मैं समझ गया कि बिटिया घुमरी रानी तुम जरूर मेरे बुरे वक्त में भी काम आओगे, सबके बुरे वक्त में काम आओगे। माता लक्ष्मी जैसे बुरे वक्त में काम आते हैं, ऐसे ही सभी महालक्ष्मी के व्रत रखिए जिससे संतान की रक्षा होती है। आज बेरी के बूटे में यानी बेर के बूटे में भिगोए हुए चने और आटे के गोली में पीले रंग का जो है मिला करके और वह जो है चुभाया जाता है। इससे क्या होता है, बेरी के वृक्ष हमारे ऊपर से, हमारी संतान के ऊपर से, हमारे पति के ऊपर से क्या होता है, कष्ट का हरण करते हैं, घर में सुख शांति देती हैं, आर्थिक कभी तंगी नहीं आने देती है, माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। जब बेरी के बूटे में के सामने जल डालें तो क्या कहें, बेरिए ने बेरिए तेनु पत्तियां दी छा मैनू पुत्रा दी छा, बेरिए ने बेरिए तेनु पत्तियां दी छा मैनू पुत्रा दी छा, बेरिए ने बेरिए तेनु पत्तियां दी छा मैनू पुत्रा दी छा। इस प्रकार से कह करके और महालक्ष्मी के व्रत को तोड़े। शाम को जो है तारे को देख करके इस व्रत को तोड़ा जाता है। ये निर्जल व्रत होता है, जैसे करवा चौथ के व्रत रखते हैं ऐसे ही
यह महालक्ष्मी के व्रत रखा जाता है। इस प्रकार से महालक्ष्मी के व्रत की कथा यहाँ संपन्न होती है। माता लक्ष्मी आप सबों की मनोकामना पूर्ण करे। जयकारा लक्ष्मी माता जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय।